ये बंदा जो मोहल्ले की औरतों की तरह बातें करता है, इसने असम की महिलाओं के बारे में ऐसा क्या कह दिया? असम की महिलाओं के बारे में खराब बातें बोलने पर असम के सीएम ने अभिषेक को क्या कहा? क्या सच में असम की इस गांव में महिलाएं तांत्रिक क्रियाएं करती हैं? इस बंदे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे काफी सारे लोग मोहल्ले वाले आंटी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। ये ऐसी ऐसी बातें करता है जिसे आप सुनकर हिल जाएंगे कि भाई इस बंदे को इतनी सारी खुफिया बातें आखिर पता कैसे होती है। और ये सभी लोगों के राज ऐसे खोलता है जैसे ये सभी सेलिब्रिटीज के आगे पीछे घूमता है। इसकी कुछ कुछ बातें तो ऐसी होती है जो कि हजम करने लायक भी नहीं होती है। पता नहीं इस बंदे के पॉडकास्ट फेक होते हैं या फिर असली, लेकिन ज्यादातर पेड़ ही लगते हैं। लेकिन पॉडकास्ट में ये बंदा जिस तरह की बातें करता है, हमारे गाँव घर मोहल्ले में औरतें भी उसी तरह के बातें करती है। इस बंदे ने कितने सारे सेलिब्रिटीज पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो पता नहीं सही भी है या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि किसी का भी किसी की पर्सनल लाइफ में इल्जाम लगाना या फिर किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बड़ा आसान होता है एक बंद कमरे के अंदर ये सब बोल देना, क्योंकि वहां पर तो कोई सुनने आ नहीं रहा है। इसीलिए ये मोहल्ले की औरतों की तरह जो मन करता है बोलता रहता है। यहाँ तक कि इसने हमारे देश के सबसे बड़े रईसजादे यानी कि अंबानी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। चलो एक समय के लिए मानते हैं कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा वाली बात सच भी थी, तो उससे अब क्या फर्क पड़ता है भाई? अब तो सभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, तो जीने दो, तुम्हें तो कोई आकर उंगली नहीं कर रहा ना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसकी बातें कभी कभी सर के ऊपर से निकल जाती है, दिमाग में घुसती तक नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि अभी इसने अपने एक रिसेंट के पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात कर दी है जिससे असम के सीएम बौखला गए हैं। दरअसल ये बंदा जिसका नाम अभिषेक है, इसने अपने एक रिसेंट के पॉडकास्ट में कहा कि असम में तांत्रिक क्रियाएं होती है। मतलब कि असम में जो लोग जाते हैं वहां पर महिलाएं तांत्रिक जादू टोना करती हैं, जिसका इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिस पर असम के सीएम को एक्शन लेना पड़ रहा है। इस पॉडकास्ट में तांत्रिक को बोलने के बाद ये कहते हैं कि असम के मोरी गांव जिले में एक गांव है जिसका नाम मायोंग गांव है। अभिषेक के हिसाब से इस गांव में जितनी भी महिलाएं रहती हैं, सभी के पास एक तांत्रिक की तरह शक्ति है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बकरी या जानवर बना सकती है। और उस गाँव में रात भर बकरी बने रहने के बाद और उनके साथ गंदा काम करने के बाद उन्हें सुबह छोड़ दिया जाता है। पहली बात तो जो ये बंदा है अभिषेक, इसके यूट्यूब पर 20 लाख और इंस्टाग्राम पर 30 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं। मतलब कि इंडिया की एक अच्छी खासी जनता इसे फॉलो करती है। और ये भाई साहब पॉडकास्ट में जाकर ऐसी बातें करते हैं। अब यहाँ पर अभिषेक ने पॉडकास्ट में जो असम के महिलाओं के बारे में कहा था, असम के सीएम को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर असम के सीएम ने अभिषेक की वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा, क्रिया उप्रेती नाम के एक यूट्यूब चैनल का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें अभिषेक नाम का एक व्यक्ति असम के इतिहास और परंपराओं पर अस्वीकार्य टिप्पणी करता दिखाई दे रहा है। और उन्होंने लिखा, भ्रामक सूचना फैलाने के लिए इस पर कार्रवाई की जाए। फिर सीएम की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए असम के डीजीपी लिखते हैं कि इस पर सभी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे ही इतना सब कुछ हो जाता है, फिर अभिषेक अपनी गलती के लिए सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगते हैं और एक अपोलोजाइज्ड वीडियो भी अपलोड करते हैं कि ये सारी बातें मैंने एक पोस्ट को देखकर करी थी, अगली बार से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। इन्होंने सोशल मीडिया में आकर माफी मांगी, यानी कि पॉडकास्ट में इन्होंने जो भी कहा था वो झूठ था। और ना जाने ऐसे कितने सारे झूठ इन्होंने बोले होंगे जिस पर हम सभी विश्वास करते रहते हैं। इसलिए इंसान को थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने से पहले। बाकी अभिषेक के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।